प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाईएस केमिस्ट्री लैब में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए खास यानी कि ये ऑब्जेक्टिव है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। वैसे अगर केमिस्ट्री में देखा जाए 12th क्लास केमिस्ट्री में तो ये यूनिट 6 है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। अगर जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिलिंग द ब्लैंक्स में, मल्टीपल चॉइस में, मैचिंग में, ट्रू फॉल्स में और वन वर्ड्स में कोई भी परेशानी है, अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लोग इनको कवर नहीं कर पाते हैं, ऑब्जेक्टिवों में आपको परेशानी आ रही है, तो आप बिलीव करिए, आप भरोसा करिए, आप कम से कम जितने मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं आप उनको कंप्लीट पूरा कर लीजिए। एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं तो, अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम कर लीजिए। अभी मैंने आपको यानी यहाँ पर चूज द यानी मल्टीपल चॉइस करा रहा हूं, तो मल्टीपल चॉइस मैंने 5 ले लिए हैं। जिन बच्चों के पास में ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं उनके पास में ये पेपर होगा, मैंने जो पेपर ले रखा है उसके यानी मल्टीपल चॉइस हैं। जिन बच्चों के पास नहीं है मैं साइड हो जाऊंगा, इनको नोट कर लें और इनको कंप्लीट याद कर लें। ज्यादा नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम तो कर लीजिए। एक चैप्टर में से आप 20-25 ऑब्जेक्टिव नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत शर्म की बात है। कम से कम एक चैप्टर में से 25 जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, उनको तो कवर करिए। इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए बेटा, दिक्कत ये है कि हमने पूरी साल तक मक्कारी दी है, और पूरी साल तक मक्कारी दी है तो यहाँ पर परेशानी आएगी, क्योंकि हमारी हालत ही खराब है। हमने कभी पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, पूरी साल में मक्कारी में गुजार दी, और अब हमें परेशानी कहाँ पर आती है, ऑर्गेनिक में आकर के उलझ जाते हैं। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को इसलिए आती है क्योंकि बच्चा उस पर प्रैक्टिस नहीं करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन चाहिए, रेगुलर रिवीजन चाहिए, तो ऑर्गेनिक अच्छे से चलेगी। देखिए, चूज ऑफ द करेक्ट आंसर, हमारे पास में 4 आंसर दे रखे हैं। इन SN1 रिएक्शन इन द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्म, यानी कि SN1 रिएक्शन में यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म में, यानी फर्स्ट इसलिए जो यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म है टोटल 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। और क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या मिल रहा है। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेट, यानी फर्स्ट स्टेप में किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है ये कह रहा है। तो देखो, फ्री रेडिकल्स नहीं है, कार्ब कैटायन या कार्ब एनायन या फाइनल प्रोडक्ट। हमारे पास में इसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जिन बच्चों ने SN1 और SN2 रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया होगा, ये क्वेश्चन इनका भी है, राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी अगर आपने कर लिया होगा तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगी। SN1 और SN2 रिएक्शन में आपको डिफरेंस याद रख लेना है, और SN1 से देखो ये ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन इनमें तो नहीं होगा, फ्री रेडिकल्स में और फाइनल प्रोडक्ट में, क्योंकि इनका तो कोई रोल ही नहीं है SN1 रिएक्शन में। दिक्कत ये आती है कि कार्ब एनायन है या कार्ब कैटायन है, बस यहाँ पर आकर के उलझ जाते हैं। तो इसमें स्पेशली ध्यान रखिए, इसमें होता है कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन का मतलब इसमें से जैसे ही कोई जो प्रोडक्ट सेपरेट होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें कार्बन पर प्लस का चार्ज बन जाता है, इसको बोलते हैं कार्ब कैटायन। अगला है क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरल एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म, यानी कि H2SO4 की प्रेजेंट में, H2SO4 की उपस्थिति में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सांद्र यानी कि गाढ़ा, थिकनेस यानी कि थिक H2SO4 की प्रेजेंस में, क्लोरल विद रिएक्ट यानी कि रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, क्लोरोबेंजीन के साथ में। अगर आप बच्चों ने अगर ये रिएक्शन पढ़ रखी हैं, जैसे PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, TNT ट्राइनाइट्रोटोलुईन, BSC यानी कि
बेंजीन हेक्साक्लोराइड और DDT। अगर ये चारों रिएक्शन जिन बच्चों ने पढ़ रखी होंगी वो आराम से पहचान लेगा कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो इनमें से मैं आपको बता रहा हूं। वैसे मैंने एक रिएक्शन करवाई थी DDT वाली, और DDT वाली रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें यानी क्लोरोबेंजीन और क्लोरल, देखो थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। क्लोरल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3 बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O, और ये रिएक्शन करता है क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल से। पैरा वाला हाइड्रोजन है वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और H2O इसमें से सेपरेट हो जाता है। ये जैसे यहां से H2 सेपरेट होता है, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में होती है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंट में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। जैसे यहां से ये सेपरेट हो जाएगा तो बचेगा क्या? ये बॉन्ड खाली होगी दोनों, एक बॉन्ड इधर से कनेक्ट हो जाएगा, एक इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास में प्रोडक्ट मिल रहा है, इस प्रोडक्ट का नाम पूछा है। अब इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं हम DDT। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, DDT। उम्मीद है कि समझ में आ रही है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि सारी रिएक्शन डिटेल में नहीं करा सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से पहले थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रखी होगी तो आपको परेशानी नहीं आएगी। अगला है एल्किल हैलाइड। दिक्कत उन बच्चों को आएगी जिनको इन नामों से परिचित ही नहीं है कि एल्किल हैलाइड है क्या। एल्किल हैलाइड इन ड्राई ईथर, शुष्क ईथर विद मैग्नीशियम फॉर्म, यानी जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? ड्राई ईथर के साथ में, या ड्राई ईथर की प्रेजेंट में ये रिएक्शन हो रही है किससे? एल्किल हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एल्किल और हैलाइड, ये रहा एल्किल हैलाइड। किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं? मैग्नीशियम के साथ में। मैग्नीशियम किसके ऊपर प्रेजेंट में? ड्राई ईथर की प्रेजेंट में। तो मैग्नीशियम हमारे पास में एक ऐसा मेटल है जिसके पास में 2 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, और मैग्नीशियम मेटल है तो ये मैग्नीशियम मेटल इन दोनों के मिडिल में शिफ्ट हो जाता है और बन जाता है R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। तो क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि बनेगा क्या? हालांकि यहां पर देखो फॉर्मूला दे रखा है डायरेक्ट, तो आप ये लगा सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं देता तो इसका नाम भी दे देता। नाम क्या दे देता? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये नाम भी दे सकता था। तो ठीक है, फॉर्मूला दे रखा है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑब्जेक्टिवों में परेशानी आ रही, जिन बच्चों को, वो इन ऑब्जेक्टिवों को कंप्लीट कर दें। अगला है विच हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। डाइपोल मोमेंट में इसमें फॉर्मूला ही पूछा जाता है, और इसमें फॉर्मूला कौन सा है? देखो, कार्बन की कोवलेंसी 4 होती है, आप सभी को अच्छे से पता है। यानी कोवलेंसी ऑफ कार्बन एटम कितनी होती है? 4। देखो 1 2 3 4। अब इनमें से यानी कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है उतने ही नंबर ऑफ हैलोजन एटम इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर 4 हैं तो 4 में से 2 हाइड्रोजन यहां से सेपरेट हो गए, उनकी जगह पर 2 क्लोरीन एटम कनेक्ट हो गए। ये जो फॉर्मूला बन गया। अब यहां से पूछा है कि डाइपोल मोमेंट है वो मैक्सिमम यानी कि अधिकतम विच किस में होता है? तो यानी कि डाइपोल मोमेंट यानी कि 2 डाइपोल का मीन 2 पोल में मूवमेंट अधिकतम किसके पास में होता है? तो इस कार्बन के पास में होगा जिसमें 4 पूरे कंप्लीट बॉन्ड हैं। अगर आप ये किसी के साथ में कनेक्ट होगा तो इसमें 4 बॉन्ड सेपरेट नहीं हो पाते। देखो यहां से 1 2 3, क्योंकि एक इसके साथ में कनेक्ट रहेगा ऑलरेडी। तो इसमें नेट ये वाला फॉर्मूला याद रखें। इसमें 2 हमारे पास में क्या है? हाइड्रोजन, 2 क्या है? क्लोरीन। अब इसी को शॉर्ट में लिखा है, देखो CH2, ये रहा CH2, Cl2, तो ये रहा Cl2। इसका ऑप्शन नंबर C।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एंड्रेगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडियली, यानी कि इसमें से SN1 रिएक्शन है उसमें कौन इन्वॉल्व होता है। अब दिक्कत है कि सारे फॉर्मूले एक जैसे, देखो अगर आप इसको देखेंगे तो अगर इसकी भी स्ट्रक्चर में इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ चेंज है तो सिर्फ किसका, हेलोजन एटम का। हेलोजन एटम देखो इधर क्या है, फ्लोरीन, इधर क्या है, आयोडीन, इधर क्या है, ब्रोमीन, इधर क्या है, क्लोरीन। बाद बाकी इधर भी CH3 का होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस, सब में एक जैसा है, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन, कार्बन, कार्बन। दिक्कत है हमें ये सभी फॉर्मूले एक जैसे रखते हैं, तो स्पेशली आप इस केस को याद रखें, वो है ये वाला जिसमें आयोडीन है, बस उसी को लेना और किसी को नहीं लिखना है। किसमें, SN1 रिएक्शन में। आप इनको कंप्लीट कर लें, जिन बच्चों के पास नहीं है वो इनको नोट कर लें। मैं साइड हो जाता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।